खबरों को लेकर आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के किसानों का प्रदर्शन जारी व संसद भवन तक मार्च में की तैयारी में है। उन्हें रोकने के लिए नोएडा पुलिस की बैरिकेडिंग की है। हजारों की संख्या में किसान नोएडा में सेक्टर 15 और फिल्म सिटी के सामने मौजूद है। उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बढ़े हुए मुआवजे समेत अपनी कई मांगों को लेकर यूपी के किसानों ने दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर से संसद की ओर मार्च किया है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम लगा हुआ है। बॉर्डर पर भारी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पार्टी नेताओं के साथ जंतर मंतर पर वित्तीय अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगारी के मुख्य मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी कभी बात नहीं करती है। केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि देश में लोकतंत्र को लेकर खतरा है। पिछले 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में किया है। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारी गिराई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपनी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं युवा के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुआ था। 48 साल तक यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण रहा। आज मैं कांग्रेस पार्टी के प्राथमिकता सदस्यों से इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसे बहुत कुछ है जिसमें मैं व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि कुछ चीजें अनकही ही रह जाए तो बेहतर है। ईडी की शिकायत पर 17 फरवरी को दिल्ली की अदालत द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल को समन भेजने जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं वो भ्रष्टाचार में डूबे रहे हुए हैं। अब उनके लिए अदालत के सामने पेश होने का समय आ गया है। केजरीवाल जी कम से कम कोर्ट के सामने तो सच बताएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी आज दिल्ली आ गए। वह बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। अयोध्या, काशी और मथुरा तीनों जगहों की मांग को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान पर सीएसपी सांसद मालूक नागर ने कहा कि बाबा अंबेडकर ने संविधान लिखा और सुप्रीम कोर्ट ने उस संविधान के आधार पर अयोध्या का आदेश किया। उस आदेश को सभी ने माना और सब कुछ शांति से चल रहा है। हम चाहते हैं कि देश को कानून के अनुसार आगे बढ़ाना होगा। न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से जो होगा हम उनका समर्थन करेंगे। भारत और म्यांमार के बीच ट्रू मूवमेंट का गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके ये कहा है, भारत सरकार देश की सुरक्षा को लेकर बेहद सजग नजर आ रही है। सरकार ने म्यांमार सीमा का बाड़ बढ़ाने की घोषणा कुछ दिन बाद भारत और म्यांमार के बीच फ्री आवाजाही व्यवस्था को खत्म कर दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए म्यांमार की सीमा से लगे भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जनसंख्याई संरचना को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। राज्यसभा में मनमोहन सिंह को दिया गया फेयरवेल, पीएम मोदी ने याद किया खास पल। पिछले कुछ महीनों में भारत से दूरी बनाने वाले मालदीव के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। चीन के करीब आते ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मालदीव को कड़ी चेतावनी दी है। मालदीव ने चीन से भारी कर्जा लिया है, जिससे वह उसके जाल में फंस गया है। भारत 2027 के वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग के वृद्धि का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। चीन को पीछे छोड़कर भारत यह उपलब्धि हासिल करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और विद्युतीकरण पर बड़े जोर के बावजूद दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के परिवहन एवं उद्योग की खपत वृद्धि को गति देगी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित हो चुका है। यूएससी विधेयक सूची अब सदन में पास हो चुका है, इसलिए अब इसे मंजूरी के लिए उत्तराखंड के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक खास तोहफा देने का ऐलान कर दिया। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बिजली की सीमा मौजूदा 100 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 125 यूनिट करने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की 90 लोकसभा सीटों पर एक सर्वे आया है। सर्वे के मुताबिक इन दोनों राज्यों की बीजेपी गठबंधन वाली एनडीए बम्पर 54 सीटें जीत सकती है। इंडिया गठबंधन को अलविदा कहकर रालोद प्रमुख संजय चौधरी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। एक तरफ रालोद नेता अटकलों के खारिज कर रहे हैं तो दूसरी ओर तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि राजनीतिक में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में अगले 3 दिन तेज हवा चलेगी। दिन में सूरज बादलों में लुका छिपी करेगा, लेकिन सुबह और शाम यहां 10 से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि अब वो अजित पवार गुट में शामिल होंगे। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी आज भजन लाल सरकार का बजट पेश करेगी। नई भर्तियां और पेट्रोल डीजल में राहत की सौगात मिल सकती है। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ गई है। ईडी बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाती रही, मगर उन्होंने हर बार नोटिस को इग्नोर किया है। महंगाई की मार को कम करने के लिए सरकार की तरफ से भारत चावल लॉन्च किया गया। ये चावल देश के सभी लोगों के लिए 29 रुपए की कीमत बिक रहे हैं। सरकार के इस फैसले से खास तौर पर गरीब और मध्य वर्गों के लोगों के लिए फायदा होगा, क्योंकि अब उन्हें सस्ते दाम पर अच्छे चावल मिलेंगे और जेब में हो रही कटौती में भी कमी होगी। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के नतीजे का ऐलान हो गया। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बैठक के लिए एक नए फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार फिर से रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि इन दरों में को 6.5% पर स्थित रखा गया है।